और देखो यार, जो मेरे भाई कमेंट में करा एक बच्चे ने कि सर आपकी क्लास टेलीग्राम पे बच्चे पढ़ते हैं, वहां से निकाल के लीकेज करते हैं टेलीग्राम पे। तो यार जीवन का एक नियम है बड़ा सीधा साधारण सा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कूड़ा ही दिमाग में भरोगे तो दिमाग से निकलेगा भी कूड़ा। अगर आप गलत रास्तों का इस्तेमाल करेंगे तो आप जाएंगे भी गलत रास्ते पे, सही तो जा ही नहीं सकते, कोई माइकल लाल नहीं ले जा सकता सही जगह पे। हाँ है ना। ये मेरी कहावत नहीं है, मतलब इतने सालों का बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है कि भाई कूड़ा डालोगे दिमाग में तो कूड़ा ही आएगा, गलत तरीका अपनाओगे तो गलत तरीका ही लेके जाएगा, जीवन में गलत ही रास्ते पर लेके जाएगा। मेरे भाई चोरी चकारी मत करो, नहीं है तो अरेंज करो। अब आप कहें जी आप कैसी बात कर रहे हैं कि नहीं है तो अरेंज करो। मेरे बच्चों, मेरे पास एक लड़का आता था कादिर करके, मैं आपको 2 ही मिनट बस कहानी बता रहा हूं, फिर उसका सवाल पे आऊंगा। अभी भी है वो बच्चा, और कादिर खान वान कुछ नाम होगा आगे, मुस्लिम बच्चा था वो। तो मैं पढ़ाता था, आज से करीबन 2 साल पहले की बात है, अब उसका शायद सिलेक्शन भी हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये थी कि वो बच्चा साइकिल पे आता था और साइकिल पे सफेदी के बहुत सारे दाग पड़े हुए थे। मैं जैसे क्लास में घुस रहा था वो मुझे वहीं पे मिल गया। तो मैं उसकी साइकिल को देख के हैरान रह गया, क्योंकि आज के टाइम में एटलस साइकिल, वो भी पुरानी खचेड़ा सी साइकिल पे कौन आता है? कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर आदमी माँ बाप की कमाई पे जी रहा है, और माँ बाप की कमाई को अपनी कमाई समझ के अपनी औकात को ऊपर उठा लेता है। तो बहुत क्या मतलब, मैंने आज तक उसी बच्चे को देखा है, या एक आध कोई और बच्चा होगा, नहीं तो 99.99% स्टूडेंट ऐसा मिला है जो अपनी तौहीन समझता है साइकिल पे कोचिंग पे आने में मुखर्जी नगर। तो यार मैंने उस बच्चे को देखा और वो बच्चा बड़ा दयनीय सी स्थिति में था। सुबह का बैच था 8 बजे, मैं भी वहीं पे पहुंचा। तो मैंने उस बच्चे को देखा, यार देख के मेरे को बड़ा बुरा सा महसूस हुआ कि यार ये बच्चा तो सच में कोई ना कोई दिक्कत में है, तभी ये इतनी साइकिल पे आ रहा, और दाग वाग से है, और बच्चा थोड़ा सा मतलब साफ सुंदर सा दिखाई नहीं दे रहा था। साफ सुंदर का मतलब ये नहीं कि रूप का, साफ सुंदर का मतलब नहाया धोया उस टाइप का नहीं दिख रहा था। मैंने बात करी, मैंने कहा बेटा क्या क्या काम करता है? तो फिर उससे बात हुई 5-1 मिनट, तो पूरी कहानी मैंने पूछी कि ऐसा क्या है कि बेटा तू ऐसी अवस्था में। तो उसने बताया कि मेरे फादर साहब, शायद उसने कुछ ऐसा बताया कि माँ बाप में से कोई होगा नहीं, और चाचा ताऊ वगैरह जो होते उन्होंने मुझे पाला पोसा है, तो अब मैं अपने भाई को, छोटे भाई को दिल्ली लेके आ गया हूँ मुखर्जी नगर। तो अब मैं खुद कोचिंग कर रहा हूँ और छोटे भाई को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मुखर्जी नगर में। तो खर्चा पानी कैसे चलता है? तो सर 1 रुपए की कोई मदद नहीं करता। तो सुबह उठ के मैं अखबार बांट के आता हूँ और पूरे दिन में सफेदी करता हूँ। सफेदी जो मजदूरी होती है ना, पेंट वेंट वाला काम, ये काम करता हूँ। और ये काम करके फिर मैं इतना धन धान्य जुटाता हूँ मजदूरी वगैरह करके या बाकी सारा काम करके, कि मेरे पास इतना पैसा आ जाता है कि मैं खुद की रोटी खा लेता हूँ, और आपकी फीस भर दी मैंने, और अपने भाई को भी स्कूल पढ़ा रहा हूँ, और साइकिल पे आ रहा हूँ बच्चा। मैंने यार मतलब बड़ा, मैं उस चीज में बड़ा ही परेशान हुआ कि यार इतना कष्ट भी किसी को क्यों दे भगवान, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है। फिर हमने उसको एक दूसरा ट्रैक दिया कि पढ़ाई के साथ साथ ये काम मत कर, दूसरे तरीके से हम तुझे कहीं ना कहीं हेल्प कराएंगे, तू ये काम करता रहे पढ़ाई से रिलेटेड ही। मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन मैंने एक चीज ये सीखी कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीब हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं चोरी करके पढ़ूंगा क्योंकि मैं गरीब हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता है। सर वो भी गरीब थे, उन्होंने भी पढ़ने के लिए चोरी नहीं की, किसी के चक्कू नहीं मारा या झूठ साच और फरेब की जिंदगी नहीं जीवन जी। मैं एक दिन सुन रहा था कि कहीं टीवी में कि वो कोयला वोयला मतलब इधर उधर ढोया करते थे, अखबार बेचा करते थे, तब जाके 2 पैसा कमा के फिर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम 1,500-2,000 रुपए की जो ऑनलाइन फीस है वो जमा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चोरी करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चोरी करें, हाँ है ना। ये अर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम चोरी करें, क्योंकि चोरी करने के लिए तो आप नहीं आए हैं।
और चोरी करने के लिए भगवान ने जन्म नहीं दिया है, और चोरी करने के लिए गलत तरीके पे जाएं, पढ़ने के लिए आप गलत रास्ता अपनाएं, पायरेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। आप एक बात सोच लीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने घरों में कहता है कि रोता जाए और मरे की खबर लाए। हरियाणा वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे इस बात को समझते होंगे, रोता जाए और मरे की खबर लाए। यानी जिसके जो रोता रोता जाने लग रहा है वो तय है कि वो मरे की खबर लेके आएगा, घर में घुसेगा। मतलब जो गलत रास्ता पकड़ के जा रहा है वो एक दिन मरे की खबर लाएगा, मतलब बर्बादी ही अपने जीवन में लेके आएगा, आबादी तो कभी नहीं आने वाली। तो जो ये मेरे भाई ऐसे खिलाड़ी आदमी हैं जो चोरी चकारी में और इस तरीके से पढ़ने में विश्वास करते हैं, देखिए सच बात यह है कि अगर आपके पास पैसे का सामर्थ्य नहीं है तो आप यूट्यूब पे से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री है ना। मेरा ही बहुत सारा कंटेंट फ्री है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ने के काबिल हैं तो इसका मतलब आपके पास एक स्मार्टफोन तो होगा, तभी आप पढ़ रहे होंगे, हाँ या ना। मतलब आपके पास इतना पैसा तो था कि फोन खरीद लें। मतलब आपने 6-7 हजार का फोन ले लिया, लेकिन आप एक 500-600 रुपए का रीजनिंग का बैच पैसे दे के नहीं खरीद रहे, आप उसे एक फ्रॉड तरीके से खरीदने में विश्वास कर रहे हैं। इसे मेरे बच्चों हरामीपना कहते हैं, और जीवन एक बार मिला है, अपने नाम के पीछे हरामीपना मत करो। मेहनत करके करो ना, क्या बुराई है, मेहनत करके पढ़ो ना। यूट्यूब पे एक से एक बेहतरीन लेक्चर डाले हुए टीचर ने, पूरा कोर्स कंप्लीट करा रखे हैं टीचर्स ने, वहां पे पढ़ लो। कौन मना कर रहा है उस चीज के लेके। लेकिन नेक नियत और ईमानदारी से आगे बढ़ो, जीवन में तभी सफलता मिलेगी। गलत राह हर हाल में आपको दुख देगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपना जीवन का सत्य बताता हूं। जब मैं मुखर्जी नगर पढ़ाता था तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे रास्ते आते थे। जब एसएससी का एग्जाम होता था तो बहुत सारे लोगों के कॉल आते थे, जी आप आ जाओ और आपको इतना लाख रुपए मिलेगा और आप एग्जाम में केवल मतलब पेपर का क्वेश्चन सोल्व कर दो, आप अपने घर बैठे ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दे दो और आपको कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं। कल अगर पेपर है तो आज रात को आपके पास पेपर आ जाएगा और आप क्वेश्चन सोल्व करके दे दो। क्या बिगड़ता है गलत रास्ते में? क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। पेपर ही तो सोल्व करना है, पेपर अपने घर बैठ के सोल्व कर दो। उसका 20, 30, 50 लाख जितने में सेटिंग होती कर लो। लेकिन उससे हासिल क्या हो जाएगा? उस हराम का पैसा कमा के हासिल क्या हो जाएगा? क्या उस पैसे को कोई खा पाया है? जीवन में कोई खा पाएगा पैसे को? मेरे भाई, इस बात को जीवन में धारणा कर लो। जीवन में कामयाबी के लिए आपको किस्मत की जरूरत पड़ती कुछ ना कुछ पॉइंटों तक। 80-85% आपकी मेहनत की जरूरत होती है, 15% किस्मत की जरूरत होती है। और जिस दिन आपको उस किस्मत की जरूरत होगी ना, वो आपके साथ नहीं आएगी। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दो मेरे भाई कि हमें गलत रास्ता पकड़ना है। आपकी नौकरी लग जाए, आप इंस्पेक्टर बन जाए, तब भी गलत काम नहीं करना। अगर आपको पैसे कमाने की चाह है, मेरे अंदर पैसे कमाने की चाह थी, इसलिए मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी लगी और मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। भाई, पैसे कमाने की इच्छा है तो कमाओ ना, रिस्क लो ना, बिजनेस करो, आप पढ़ाओ, मार्केट में जो आप करना चाह रहे हैं वो करिए। उसके लिए रिस्क उठाना पड़ेगा। उसके लिए रिस्क, जितना रिस्क उठाओगे, जितनी टेंशन झेलोगे, धीरे धीरे उसी के हिसाब से प्रॉफिट होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम रिस्क उठाएं ना, सरकारी नौकरी ले लें और उसके बदले फिर हम हराम का खाना शुरू कर दें और बेईमानी से काम करना शुरू कर दें और हम हराम का, रिश्वत का पैसा लेता चले जाएं, किससे निकलेगा मेरे भाई? वो तुमसे निकलेगा, तुम्हारी औलादों से निकलेगा। सालों ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं मैंने, जो बेईमान लोग थे ना, उनके आंखों से वो निकलता था जो नाक से निकलता था। समझ रहे हो मेरी बात? नाक से क्या निकलता है? ये वाली चीज आंखों से निकलती देखी है मैंने। इसलिए जीवन में बेईमानी मत करो, जीवन में गलत जगह मत जाओ। लाख दिक्कत हो, नहीं करना, नहीं करना। मर जाएंगे कोई इश्यू नहीं, गलत नहीं करना। नौकरी लग जाएंगे तब भी गलत नहीं करना। मेरे भाई, कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था, कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी सारी शक्तियां चली गई थी। आप जब पेपर देने चाहेंगे ना, तो जितना गलत तरीके से आप चीजें अचीव कर रहे हैं, ऐन मौके पे आप देखना वो सारी शक्तियां चली जाएंगी। मेरे भाई, हर चीज का विकल्प है। हम ये कह दें कि चूंकि हम गरीब हैं इसलिए हम ये चीजें नहीं कर सकते, इसलिए हम चोरी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे भाई, मैं अपनी रोजी पे
इस समय ये हमारा रोजगार है, हमारा पैशन भी है, हमारा रोजगार भी है शिक्षा देना। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा होकर आपसे कह रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते थे वहां वो बच्चे पीएन का काम करते थे, चपड़ासी का काम करते थे, बच्चे निकले पोंछा लगाते थे, टीचर को पानी देना, बोर्ड साफ करना, ये, और वो लड़के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं हमने, ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं। मेरे भाई आप एक बात मान लो, अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो यहां नहीं तो भगवान यहां पहुंचाएगा, यहां नहीं तो यहां पहुंचाएगा, यहां नहीं तो यहां पहुंचाएगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जानी। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं अपना टीचिंग का दौर कर रहा था और मैं मतलब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, तो उस समय आप जानते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में वैकेंसी बड़ी कम ही निकलती थी सब्जेक्ट की, तो मतलब बहुत कम ही चांसेस होते थे सिलेक्शन के। तो एक दो जगह ऐसा हुआ मेरे साथ भी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाता था इंटरव्यू की वजह से। मैं बड़ा उस चीज से निराश होता रहता था। एक दिन ऐसे ही मैं बैठा बैठा मतलब मेरे मन में कुछ आया कि यार ये तो गलत हो रहा है और एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, टेस्ट क्लियर कर ले रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा। मेरे फादर साहब से मैंने बात करी तो कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं, आप जो मेहनत करते जा रहे हो ना, इसको करते रहो, इसका फल कहीं ना कहीं दे देगा भगवान। और भगवान ने सुनी, डीएसएसबी बोर्ड में इंटरव्यू खत्म हुआ और इंटरव्यू खत्म होते ही मेरा नौकरी लग गई। भाई मेरे भाइयों, इस बात को लिख लो, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत का फल मिलना है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उस मेहनत को। और अगर आप गलत तरीके से चले गए, आप सूली पे लटकाए जाने हैं, लेकिन वो दिन नहीं पता कौन सा होगा। गलत काम का मतलब नौकरी लग के अगर हराम का खा रहे हैं तो भी आपको एक ना एक दिन सूली पे लटकना होगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। और मैं तो अपने जहां हम रह रहे हैं मुखर्जी नगर मॉडल टाउन इलाकों में, यहाँ एक सिनेमा हॉल पड़ता है शालीमार बाग का, और यहाँ सारे रईस लोग रहते हैं। हम तो गरीब आदमी, हम तो किराए पे रहते हैं भाई, लेकिन यहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि पार्क में बैठ के भी बात करेंगे तो 20-50 करोड़ से नीचे की तो बात ही नहीं करते। मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं इनकी, 100-100, 200-200 करोड़ की, बड़े बड़े लोग हैं। तो मुझे थोड़ा फिल्में देखने का शौक है, तो मैं देखने चला जाता हूं। तो उस सिनेमा हॉल में मैं ये देखता हूं हमेशा कि 90% बुजुर्ग कपल बैठे हुए हैं। 90% बुजुर्ग कपल बैठे हुए हैं, 90% वृद्ध जोड़े बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 80 साल 85 साल। धीरे धीरे इंटरेस्ट लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनमें घुसने की कोशिश की कि कहानी क्या है। तो पता चला कि अपने जवानी के टाइम में खूब पैसा कमाया, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 1 बेटा 1 बेटी है, दोनों को खूब मेहनत करके पढ़ाया, हराम का पैसा था, बच्चों को विदेश भेज दिया। अब साले लड़के बैठ गए विदेश में, बेटियां बाहर चली गई विदेश में, खुद बैठे घर में, कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, ना बच्चों को चिंता ना बेटियों को चिंता, किसी को। जीवन बर्बाद है। टाइम पास करने के लिए क्या करें, फिल्म देखने चले जाए। मतलब वो एक कमरे में अगर पड़े पड़े मतलब बीमार हो जाए ना, तो उनको उठाने वाला कोई नहीं है। आज भी उस बात को एहसास नहीं कर पाए कि उन्होंने कहां गलती की होगी। मेरे भाई, आप जीवन में ये गलतियां कभी मत करो। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, जीवन में झूठ नहीं बोलना। ठीक है, एक तो झूठ होता है हंसी मजाक का, वो अलग बात है, लेकिन सीरियस किसी का नुकसान करने के लिए झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना किसी भी हालत में। नौकरी इच्छा ही धारण कर लो कि नौकरी में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सरकार मुझे जो पैसा देगी मैं उसमें खुश रह के और जितना भलाई का काम कर सकता हूं लोगों का, उतना भलाई का काम करूंगा। पैसा कमाना है, क्यों साला पढ़ना है, दूसरे बहुत सारे काम धंधे उसको करो भाई, और खूब बढ़िया से पढ़ो और अपना दूसरा कोई काम धंधा करो, वहां खूब पैसा कमाओ। है बिजनेस है। आप एक कपड़े की भी रेहड़ी लेके बैठेंगे, छोले भटूरे की रेहड़ी लेके बैठेंगे, उसमें भी आप रईस बन सकते हैं। अभी ये जो माशे जी जो अभी एक्सपायर हुए हैं, एमडीएच मसाले वाले, ये क्या करते थे, ये एक टांगे के ऊपर मसाला बेचा करते थे। आज आपको पता खरबों की कंपनी बन गई, खरबों की। तो भाई जीरो से ही मेहनत शुरू होगी और आप हीरो बन सकते हैं। इसलिए कत्ती परेशान मत हो इस बात को, हराम का रास्ता कत्ती भी नहीं। यहां कान को यूं पकड़ लो कि भाई गलत रास्ता नहीं चुनना। गलत रास्ता चुनोगे जीवन में धोखा खाओगे। 100% झटके आने जीवन में, और वो झटके ऐसे होंगे कि भाई बिल्कुल झकझोर देंगे, आप संभाल ही नहीं पाएंगे अपने आप को। हाँ है ना। तो कसम खाओ सारे भाई कि आज के बाद कोई गलत काम ना करें, ना ये टेलीग्राम वेलीग्राम पे वीडियो देखें फालतू की जो चोरी चकारी की है, ना हम कहीं नौकरी लगने के बाद कोई रिश्वतबाजी का या कोई झूठा सच्चा काम करें। भाई ईमानदारी से जियो, उसी में मस्त रहोगे, उसी में खुश रहोगे, वही तुम्हारे काम आनी है, और सच मायने में वही तुम्हारी असली हैसियत बनाएगा। और क्यों परेशान होते हो भाई, हम है ना तुम्हारे साथ, मेहनत कराएंगे ना, तुम सबका सिलेक्शन कराएंगे।
कैसे नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन? बस मेहनत करते रहो। आज टाइम हो गया क्या? तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं भाई। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू यार।